अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है वो 12.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इस। डायमीटर हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। डायमीटर हमें दिया हुआ है जो कि है 6.2 और हमें रेडियस फाइंड आउट। रेडियस हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस इसका निकाल सकते हैं। 6.2 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ ताकि हमारा जो है वो रेडियस निकल जाए जो कि आ रहा है 3.1। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है तो हमें रेडियस फाइंड आउट रेडियस लाजमी चाहिए था, तो इसलिए हमने इसका रेडियस निकाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है एरिया निकालने का, आ रहा है पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.1 मल्टीप्लाई बाय 3.1। तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एरिया निकल जाएगा जो कि आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल 30.1754 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका 3 देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 15.5। इसके अंदर भी हमें डायमीटर दिया हुआ है जो कि 15.5 है। हमें इसका भी एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 15.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 7.75। ठीक है, 7.75। तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.75 मल्टीप्लाई बाय 7.75। तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एरिया निकल जाएगा जो कि आ रहा है 188.59625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़। अब इसके अंदर सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम सर्कमफेरेंस का पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि पहले हम रेडियस निकाल सकें। जब हमें रेडियस निकल जाएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 पाई आर होता है। सही है, और हमें इसके अंदर पहले डेटा बना लेते हैं। दिया हुआ क्या क्या है, हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 44.588 और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड रेडियस। तो हमें सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है इधर सर्कमफेरेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। 44.588 इज़ इक्वल्स टू 2 और 3.14, ये हो गया आर। ठीक है, 44.588 इज़ इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6.28 आता है आर। अब आर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे इस पूरे नंबर को, तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। 44.588 अपॉन 6.28 इज़ इक्वल्स टू आर। दोनों को आपने डिवाइड करना है तो हमारे पास रेडियस निकल जाएगा जो कि आ रहा है 7.1। जब हमारे पास रेडियस निकल गया तो एरिया हमारे पास आराम से निकल सकता है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.1 मल्टीप्लाई बाय 7.1, तीनों को आपने करना है मल्टीप्लाई और आपके पास आ रहा है एरिया 158.2874 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज़ 54.95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है 54.95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हमें सर्कमफेरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एरिया हम अब फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस मालूम कर लेते हैं कि इसका रेडियस क्या आ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर से हमें रेडियस की दोनों के अंदर ही ज़रूरत है। तो हम एरिया का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एरिया इधर गिवन है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लेते हैं। एरिया हमारे पास है 54.95 इज़ इक्वल्स टू पाई हमारे पास आता है 3.14 और ये आ गया आर स्क्वायर। अब ये जो 3.14 है ये आर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 54.95 अपॉन 3.14 इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 17.5 इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस मालूम करना है लेकिन ये आर स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इधर, हमारे पास आ जाता है आर के ऊपर भी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू 17.5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आर इज़ इक्वल्स टू रूट
17.5। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट आप लोग को निकालना सबको आता ही है। जब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर गिवन होते हैं तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ताकि जब हम डेसिमल का कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास ये पेयर्स बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 4 ज़ा 16, 17 में से 16 गया, हमारे पास 1 बचा। ये पॉइंट अब हमारे पास ऊपर जा रहा है और 150 नीचे आ रहा है। इस तरह हम 4 प्लस कर रहे हैं, 4 + 4 8 हो गया। अब हमारे पास 82 से करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 164 बड़ा हो गया 150 से, तो हम 1 से ले लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 81, तो हम 1 से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 81। 10 में से 1 गया, हमारे पास 9 बचा, और यहाँ हो गया 4, 4 में से 8 गया तो हमारे पास बचा 6। 4.1 हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास क्या आया है, 4.1। ये हमारा रेडियस आ गया। अब हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस का, टू फाइंड सर्कमफेरेंस वी यूज़ फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए, 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस का ये फार्मूला होता है 2π, हमें पता है 3.14 है, रेडियस हमने निकाल लिया है 4.1 है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ रहा है 25.1828। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ रहा है। आप लोग की बुक में 26 आ रहा है, लेकिन 26 नहीं आ सकता है हमारे पास, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 4.2 अगर हमारे पास आएगा तो 26 आएगा, लेकिन 4.2 ये किसी तरीके से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 164 बड़ा आ रहा है नंबर। 150 के नीचे हम 164 तो लिख नहीं सकते, तो इस वजह से यहाँ पे 4.1 आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका आंसर ये आ रहा है 25.1828। फिर भी आप लोगों को किसी को लगे कि इसके अंदर कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, वरना इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बुक में भी जो है वो पीछे आंसर्स में मिस प्रिंटिंग हो जाती है या गलती हो जाती है, तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि जो है वो आंसर हमारा सेम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता चलता है बाद में कि भाई हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन हम लोग इतना दिमाग खपा रहे थे और जो है वो आंसर हमारा करेक्ट ही है। तो देख लीजिएगा आप लोग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।